नाउ द सेकेंड स्टेप कि ये वाला जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो कौन सी एजेंसी, कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी, कौन सी बॉडी है जो आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे सकता है, राइट। सो दैट इज द सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई दैट एजेंसी हु कैन गिव यू दैट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो कौन सी बॉडी हो सकती है? द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेंशियल, या बोल सकते हैं कि जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या जहां से सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इश्यूज करे जाते हैं, सो दैट इज EIC, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। ये गवर्नमेंट का बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और खास करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के या GSP के जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो आपको वहां से दिए जाते हैं। सो दैट इज अ बॉडी, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। द सेकेंड इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, राइट। जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, जैसे FIO का नाम सुना होगा आपने, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे आप कर सकते हैं, या फिर आपका रिस्पेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, राइट। चाहे वो नॉन प्रेफरेंशियल हो, प्रेफरेंशियल हो, या तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला हो, बट वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, लेकिन हर अग्रीमेंट के लिए ये बॉडीज जो होती हैं, जो एजेंसीज होती है, उनको ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगेन द गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई कि कौन सी बॉडीज को हम लोग इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, एंड दे आर एबल टू अथॉरिटी देंगे, दे आर एबल टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, राइट। तो द फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, द सेकंड इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, एंड द थर्ड इज चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस। जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस है, चाहे वो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या फिर हमारा रीजनल, जैसे गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का GCCI हो, या फिर महाराष्ट्र या मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर हो सकता है, या स्पेसिफिक कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस भी हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी दी गई है कि यस यू आर एबल टू इशू दिस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। या अगर आपका यूनिट कहीं पे कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है, या कोई क्लस्टर्स के अंदर है, या कोई एसोसिएशन के अंदर है, सो सम टाइम फॉर सम एग्रीमेंट्स द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करने का अथॉरिटी इनको भी दिया जाता है, उन रिलेवेंट बॉडीज को भी दिया जाता है, राइट। सो ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है, आइडेंटिफाई द एजेंसी। इस पूरी लिस्ट को आप DGFT की वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहाँ से, उसके नोटिफिकेशन, उसके सर्कुलर्स आर आल्सो अवेलेबल देयर, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। जैसे लास्ट में आप जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये चेक कर सकते हैं, जैसे दिसंबर 2022 के अंदर जब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उसके रिलेटेड एक सर्कुलर आया था जिसके अंदर सारी एजेंसीज को नोटिफाई करा था। उसके रिलेटेड भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, तो आप पास्ट के वीडियोस के अंदर जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज गेट द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस वेबसाइट पे जाके या उस स्पेसिफिक एजेंसी को आप अप्रोच करके कंफर्म कर सकते हैं कि मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बेसिकली नॉर्मली 2 डॉक्यूमेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज कॉमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट। तो ये दोनों तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, तो उसके अंदर हो सकता है जैसे आपको बिल ऑफ लीडिंग देना पड़े, या एयरवे बिल देना पड़े, या तो क्वालिटी का कोई डॉक्यूमेंट देना पड़े, या एक्सपोर्टर का डिक्लेरेशन हो सकता है, या इन सम केसेस इंपोर्टर डिक्लेरेशन एज वेल, या कुछ एडिशनल अदर डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं और उनका सॉफ्ट कॉपी, स्कैन कॉपी या साइन एंड स्टैम्प करा हुआ सॉफ्ट कॉपी आपको प्रिपेयर रखना है PDF फॉर्मेट के अंदर, ताकि ऑनलाइन जब आप अप्लाई करो तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप जो हम लोगों ने देखा वो था कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मुझे कौन सा चाहिए। द सेकंड इज आइडेंटिफाई द एजेंसी। द थर्ड इज डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन आप कर लीजिए। नाउ द फोर्थ वन इज यू हैव टू अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। कुछ केसेस के अंदर ऑफलाइन भी है, कुछ केसेस के अंदर ऑनलाइन भी है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कौन सी बॉडीज के साथ आप काम कर रहे हैं, कौन सी एजेंसी से आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना है। अकॉर्डिंगली ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। कंप्लीट एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन दे विल चेक इट आउट द एप्लीकेशन, राइट। वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट जो भी है उसको चेक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे, एंड इफ दे फाउंड एवरीथिंग इन ऑर्डर देन नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज गोइंग टू बी देयर कि आपको अगर प्रेफरेंशियल है देन दे विल डेफिनेटली डू द इंस्पेक्शन, या तो सर्वे करने के लिए ऑफलाइन आपकी साइट के ऊपर आ सकते हैं प्रोडक्ट को देखने के लिए, या आपकी फैक्ट्री को देखने के लिए इंस्पेक्शन कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आफ्टर दैट अगर वो सेटिस्फैक्ट्री रहा देन दे विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और फिर वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है। आप FIO की वेबसाइट से ऑनलाइन भी सारा ये काम कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है वहाँ पे आप ब्रांच विजिट करके भी सारा ऑफलाइन वर्कआउट भी कर सकते हैं, बिकॉज आज की तारीख में भी बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, दे आर नॉट फैमिलियर विद द ऑनलाइन प्रोसेस, तो आप ऑफलाइन भी वहाँ पे जाके डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। तो जब हम लोगों को सारी चीज़ों का सेटिस्फैक्टरी मिल गया, आपको एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल से या जो भी रिलेवेंट बॉडी है वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू हो गया, आपने कलेक्ट कर लिया। नाउ यू नीड टू सबमिट दिस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन विथ योर ऑल द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स।
आपको अपने CHA को देना है। वहाँ से ये सारा प्रोसेस, जो भी एक्सपोर्ट का कस्टम क्लियरेंस है या फिर जो भी प्रोसेस है, या फिर आपको बैंक के अंदर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है, बायर को भेजना है, बाकी की जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द बेनिफिट। आपके बायर को अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस केस के अंदर, बिकॉज उसको इंपोर्ट ड्यूटी कम लगेगी, रिड्यूस होगी या तो वेव ऑफ हो जाएगा, and he will prefer to buy from India. So nowadays government is also very much initiative. They are having a target to make maximum free trade agreements, to deal maximum free trade agreements with a number of major traders or the importers in all around the world countries, right? तो इस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट भी इंडिया का डेफिनेटली बढ़ेगा और हम लोग बहुत अच्छे से फॉरेन करेंसी को गेन कर पाएंगे, हमारा इकोनॉमी बूस्टअप होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? सो दैट इज़ वाई हाउ टू वीडियोज़ के अंदर, हाउ टू सीरीज़ के अंदर आज हम लोगों ने देखा हाउ टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कैसे उसको गेन करना है, राइट? रिलेवेंट लिंक्स आपको यहाँ पे कैप्शंस के अंदर मिल जाएगी, यू कैन जस्ट गो ऑन द लिंक्स एज वेल, यू कैन सी द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डॉक्यूमेंट एज वेल। काफ़ी सारी चीज़ें के लिए आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बहुत सारे और भी हाउ टू वीडियोस लेकर हम लोग आने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट योर हाउ टू चैलेंजेस, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ये चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करा जाए, सो यू कैन जस्ट पुट अप इट टू द कमेंट्स एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू दैट और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज ऑफ बहुत सारे एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स या बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग ऐसे हैं जिनको ये ज़रूरत है। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।